1.5 साल से जो भी ये चल रहा है, बहुत हम लोगों ने खोया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। अपने इलाहाबाद के सत्संग प्रेमियों में भी बहुत दिन बाद ऐसा माहौल हम लोग को आज मिला है। थोड़ा सा अंदर एक जो भय दहशत, सत्संग बहुत सुनते थे लेकिन इतना एक दूसरे से ना मिल पाना, जान के भी ऐसी आज इतने दिन बाद मधु भाभी की पुण्यतिथि, ये तो एक बहाना है मुरारी भैया का, तो ऐसी महफिल लगाने का उनको बस मौका मिल जाए। और मुरारी भैया की भी बहुत उदारता है, कितना एक को सही में ऐसी दुनिया लगती नहीं है जब इतना कोई प्यार पाता है और बहुत बढ़ाते हैं। मुरारी भैया के तो ये गुण बहुत ही देखने में आते हैं कि एक को चाहे इतनी हो लेकिन उसको इतना कर के उठाना, सही में ये गुण गुरु जी में भी था। वो हर एक को उसके गुणों के कारण ही आगे लाए हैं। आज हम लोग भी इस दर पे आने वाले नहीं थे, हम लोग भी बिल्कुल अपने घर की चार दीवार में बैठे हुए हाउस वाइफ, बाल बच्चे, घर गृहस्थ में बैठे हुए थे। हम लोग ना जानते कि एक ऐसा भी जीवन अध्यात्म का होता है। लेकिन आज गुरु जी से मिल के जो एक के अंदर छिपी हुई कलाएं थी, आज गुरु जी ने प्रकट किया, आज इस लायक बनाया कि आज हम लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं, 2 शब्द बोल पा रहे हैं। हम लोग को तो ना बोलना आता था, ना प्यार करना आता था, कुछ भी नहीं आता था। बस सूंघ के मैं मेरा बना के 4 के अंदर ही दुखी सुखी हो रहे थे। आज गुरु जी ने जो कृपा करके हम लोग को ये ज्ञान का, ये हम लोग को ज्ञान के सागर में कहाँ बिठा दिया पता ही नहीं चलता। अभी भी जैसे सब बच्चे अपने अनुभव बता रहे हैं, सही में बिन पंखों के उड़ते जाए, पड़े न पैर जमीन पर, अपने जैसा भागों वाला होगा कौन जमीन पर। आज मधु भाभी का दिन है, वो तो नाम ही उनका इतना सुंदर मधु था। मधु जानते हैं कितनी मिठास से भरा हुआ शब्द है और कितने फायदेमंद है। मधु शहद कितना फायदा करता है। आज एक मधु भाभी, जब हम उनके घर गए थे गंगादास चौक में, जो वहाँ पे गुजराती मोहल्ले में, किस तरह से घर से निकल के, सही में लोग किसी का जीवन आज का देखते हैं, पुराना जीवन नहीं देखते। हमने मुरारी भैया का भी जीवन देखा। हम लोग तो चढ़ने में थक जाते थे, 3 सीढ़ी ऊपर रहते थे, एकदम छोटा सा एक कमरा, एक चौका। कैसे गुरुजी के मिलने के बाद कैसे सही में सबके जीवन में बरकत है, लेकिन हम लोग अपने ही भाव, अपने ही स्वभाव के कारण अपनी सब कुछ खो के बैठे हुए थे। आज गुरु आता है और कैसे जीवन में बोलता है, बोलो है मेरे पास सब कुछ बहुत है। और सही में वो है और दबा हुआ हर किसी को प्यार ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये स्वभाव, संस्कार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, जलन कूट के भरा हुआ था। क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार, पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार लेके हम लोग यहाँ आए थे, तो इतनी जल्दी जाती नहीं है। किसी को बढ़ता हुआ देखना, किसी को कैसे देखना कुछ, लेकिन गुरु जी के मिलने के बाद जो हम लोगों की एक अंदर से सफाई हुई है, अंदर से पूरी, जैसे लगता है कि ज्ञान वो एक दृष्टांत चलता है, नहीं कि खाली वो डलिया, गंदी डलिया लेके नदी में गया और पानी भरते भरते साफ हो गया। तो ऐसे ही गुरु के प्रेम में, सत्संग में बैठते बैठते कब इतना जीवन शुद्ध पवित्र, अभी भी बता रहे थे ना मधु भाभी के लिए कि उनके अंदर करुणा, मैत्री, मुदिता कहते हैं किसी के को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होना। एक प्रसन्नता होती है ना कि हम प्रसन्न तो है ही है, लेकिन कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है, उसके बढ़ते हुए को देख के आप अगर खुश हो, जैसे गुरुजी खुश होते थे ना। कभी भी कहीं भी देखा एक गुरु एक ही जगह बैठता है, बाकी सब नीचे बैठते हैं, लेकिन एक हम लोग के सत्संग में है कि एक साथ कैसे देखो सब बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ गुरु की प्रथा तो है ही नहीं है। हर एक गुरु क्या है? गुरु तत्व है। गुरु क्या है? वो बोला ना, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। वो गुरु ने जो एक को करके तत्व से उठाया, नहीं तो हम लोग दबे हुए थे, हम लोग
दीन हीन, मैं तो मम्मी, मैं तो ये, लोगों ने हुस्स हुस्स करके बैठाया ही था हम लोगों को। लेकिन गुरु ने हम लोग को शेर शिरोम की गर्जना करके बोला, तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं कर सकता। अभी उस दिन भी मुरारी ब्याह का ऑनलाइन सत्संग में हो रहा था, हम अपना अनुभव बता रहे थे कि गुरुजी के लिए हमने कार चलाना सीखा था और कितनी मुश्किल से कार सीखा, कितना डांट खा खा के, कोई सिखा नहीं रहा था, क्योंकि ना हमें साइकिल चलानी आती थी, ना मैंने कभी स्कूटर। लेकिन ये था कि जब गुरुजी हमारे शहर में आते थे तो कहते थे किराए पे कोई गाड़ी नहीं खरीदना, मेरे लिए कोई फालतू पैसा मत खर्चा करना। एक बार किसी ने गाड़ी कर ली थी टैक्सी, गुरुजी बहुत नाराज हुए, तो हमने कहा मेरे यहाँ दो दो गाड़ी रहती है, चलो हम ही सीख ले। अब वो सीखने में हमें जो लगाना पड़ा दम, कि कभी कोई हमें डांट दे, कभी कोई डांट दे, फिर हम शिव भैया को लेके 4 बजे जाते थे परेड ग्राउंड, वहाँ चला चला के प्रैक्टिस। जब आ गई तो गुरुजी जब मेरे यहाँ आए और हम पहली बार ट्रेंड हुए थे उनको ले जाने के लिए, तो हम ऊपर से सब काम हो जाए, अब गुरुजी निकलने वाले हैं, तो हम जो है गाड़ी जल्दी से बाहर करके खड़े हो जाते थे कि गुरुजी अब आने वाले। मुरारी भैया तो वैसे भी खिलाड़ी हैं, सबको पता है ना कितने बड़े खिलाड़ी हैं। शायद ये हमारे दिल को ना समझ पाए उस समय और बाजी मार ले गए। ये अपनी गाड़ी बैक करके अंदर करते थे और दरवाजा खोल देते थे कि गुरुजी आगे ना बढ़ पाए, और ये गुरुजी को बैठा लेते थे। और गुरुजी को बैठा के अब हमारे अंदर इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा ना सत्संग सुन के, मतलब वो क्या होता है गुस्सा, कि मैंने सीखा और गुरुजी के लिए मुरारी भैया जो है, अच्छा 1 दिन हो 2 दिन हो ये ऐसे ही करते रहे। अच्छा गुरुजी भी कुछ नहीं बोले। अच्छा मेरे उस समय नई नई मारुति वैन 8 सीटर आई हुई थी, देखो मौसम भी बीत गया, सर गुरुजी भी आ गए हैं। तो उस समय फिर 8 सीटर था, तो हमें ज्ञान याद आया कि हर एक में भगवान है, गुरु है। अगर हमें गुरु की सेवा नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, हमारे पास गुरु के बच्चे बहुत आते थे सब बाहर के शहरों से, उनको भी ले जाने वाला होना चाहिए ना, हम उसी में खुश हो गए। उन्हीं को बैठा बैठा के ले जाना, गुरुजी की गाड़ी मुरारी भैया और बाकी उनके बच्चों की टोली हमारे साथ रहती थी। तो एक दिन गुरुजी हम ऐसे, हमने छोड़ दिया कि अब हमको मिलेगा ही नहीं भाई, अब इनके हाथ से तो मौका मिलेगा नहीं, तो छोड़ दिया, अपने को वैसे बना लिया। और ये क्वालिटी हमारे अंदर है, हम छोड़ने में ही अपने को भला समझते हैं, छोड़ दो, क्योंकि उतना कष्ट सहने की आदत नहीं है, ढीला छोड़ के रहने की आदत है। फिर एक दिन गुरुजी मेरे गाड़ी के सामने, हम तो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और सब बच्चों का इंतजार कर रहे थे, सब आए बैठे, ये आशु ओशु सब जितनी रहती थी, कविता विता सब ये लोग रहती थी। तो गुरुजी ऐसे सामने वाले गेट के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोले, तुम हमको अपने साथ नहीं बिठाओगी क्या? अब देखिए तो लॉटरी खुल गई तुरंत गुरुजी को, तभी बोला बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले। ऐसे निरीक्षा हो के रहना, और कैसे गुरु का सही में आज जो भी मिला है, जो भी गुण है, ये हम ही लोग के अंदर नहीं, आप लोग के अंदर भी आएगा, क्योंकि इतना शुद्ध पवित्र दादा भगवान का ये सत्संग है, ये फलीभूत होता है। बस अपने अंदर प्यार पाना, और हमें मुरारी भैया का बहुत साथ, मधु भाभी का बहुत प्यार मिला है। हमको तो एक ही बार याद है कि हम मधु भाभी के पास गए हुए थे, ऐसे खाने के समय पहुंचे हुए, उन्होंने जो थाली लगाई थी, आज भी वैसी थाली वो स्वाद नहीं होगा जो उनके हाथ में मधु थी। तो उनके हर चीज में, अभी भी बोल रहे हैं ना, उनकी वाणी सुनने को नहीं मिलती थी, सत्संग में भी बैठ के उन कभी भी अग्रसर नहीं होती थी, बल्कि मुरारी भैया ही उनके लिए आगे। आज मधु भाभी जैसे छिपी हुई थी, कहते ना भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश में, रज्जत तीनों लोक में, छिपे ना हरि का दास। आज जैसे वो गुम हुई हैं, आज उनको प्रकट करने वाले मुरारी भैया भी प्रकट। कैसे, ये भी एक क्वालिटी होती है, क्योंकि उन्होंने जो जिनके साथ रहता उनकी क्वालिटी उनको पता है। आज जितना भी मुरारी भैया का जीवन या गुरु का सानिध्य, एक एक महीना जा जाके गुरु जी के पास रहना होता था मुरारी भैया का। बच्चे छोटे, हम भी समझ सकते हैं,
हम लोग कभी छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे उनको संभालना, कैसे पूरा मधु भाभी ही उनको संभाल के रखती थी, तो मुरारी भैया आगे बढ़ते थे। तो ये बात सही है, आज कोई ऐसे आगे एक दूसरे के सहयोग से इतने प्यार, सही में हमेशा गुरुजी बोलते थे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन के चलो। आज ये प्रयागराज की धरती इतनी अच्छी है, जितने लक्ष्मी नारायण का जोड़ा इलाहाबाद में, प्रयागराज में इतना कहीं नहीं है। हर एक, क्योंकि हम लोग तीर्थ स्थली पे बैठे हुए हैं, प्रयागराज बहुत बड़ा तीर्थ है और यहाँ हम लोग मुक्त होने के क्लास में बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञान के क्लास में बैठे हुए हैं। सही में हम लोग को ना गंगा जी जाने की, ना माघ मेला, ना कल्पवास, ना कार्तिक, हम लोग की सब श्रेणियाँ, जितनी सीढ़ियाँ थी सब पूरी हो गई है। अब हम लोग सही में जहाँ भी आज इतने महीने से सत्संग जो ऑनलाइन चल रहा है, सब उसी के द्वारा इतने हरे भरे हैं और सबके थैंक्स है। सब ने संभाल के बच्चों को रखा है, नहीं तो ऐसे चेहरे पे रौनक ना होती। एक दिन सत्संग नहीं मिलता है तो देखो क्या होता है। उस दिन भी हम लोग पढ़ रहे थे गुरुजी की वाणी, बोला आहार से ज्यादा विचार की जरूरत है। अगर आपको आहार नहीं मिलता तो भी आप कितने दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपको अगर ये सत्संग के विचार ना मिले, आप एक दिन जिंदा नहीं रह सकते हो। अभी कोई आपका अपमान कर दे, कोई आपके साथ अपशब्द कह दे, कोई कुछ कह दे, देखिए आपकी क्या हालत होगी। तो ये विचार जो हम लोग को रोज सत्संग में मिलते हैं, कैसे सारे लोग लग के मेहनत कर रहे हैं। उस दिन भी जब सारे हम लोग के आजकल तो ऑनलाइन सब श्याम भगवान का सबका मिलजुल के सत्संग होता है, सब यही बोल रहे थे कि बहुत शुक्राने हैं, आज हर एक ने अपने अपने शहरों में इस समय, इस महामारी में एक एक को संभाल के रखा है। तो आज सही में जो हम लोग संभले हुए आज ऐसे हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, सब श्रेय गुरु जी को जाता है। अगर गुरु तू न मिलता तो मेरा मुश्किल गुजारा था। आज फिर से मुरारी भैया के बहुत बहुत शुक्राने, जो इन्होंने ऐसी महफिल लगाई है। मन बहुत दिन से हो रहा था कि ऐसा सत्संग हम लोग फिर मिलजुल के फिर बैठे, क्योंकि अच्छा तो सही में किसी को नहीं लग रहा है भले, लेकिन आज जो ये हम लोग को इतने दिन बाद ये बहारें, और सबसे बड़ी बात है एक बरस में मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, वो भी सही में ये भीगा मौसम बता रहा है। ये प्यार के मौसम में मधु भाभी का भी आगमन कैसे भीगा भीगा मौसम हो गया है। मधु भाभी भी अपना, क्योंकि कोई कहीं जाता नहीं, सब हम लोग के दिलों में प्रेम बन के धड़क रहे हैं, यादों के रूप में आबाद हैं। हम लोग उनको कभी नहीं भूल सकते। उनकी कितनी हम लोग अगर गुणगान गाना हो तो उनकी गुणगान हम लोग नहीं गा सकते, क्योंकि थी ही सही में बहुत बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत प्यार वाली। एक मधु में जो सारे क्वालिटी होते हैं सबको बांध के रखने का, वो उनके में क्वालिटी थी। उनको फिर से सत सत नमन बंदन। ऐसे ही जब तक सूरज चांद रहेगा, मुरारी भैया हमारी मधु भाभी का नाम ऐसे अमर करते रहे, उनको ऐसे सबके दिलों में उनके प्यार को बिठाते रहे। नहीं तो क्या होता है, याद तो है ही है, लेकिन आज के दिन उनको ये भी किसी किसी में क्वालिटी होती है। आज मुरारी भैया में तो बहुत बड़ी क्वालिटी है।